जैन क्लास 8C। ओम शांति। बच्चे पार्ट 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी का पढ़े हैं और उम्मीद है कि बहुत आनंद आया होगा आपको, क्योंकि परसाई जी मूल रूप से मुख्यतः हास्य और व्यंग्य के कवि हैं। आज हम नया पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। यह काव्य खंड है, कविता जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता स्वाधीनता से पहले की है, स्वाधीनता पूर्व की है। इस कविता के रचनाकार रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। कविता के माध्यम से इन्होंने देश पर कुर्बानी देने वालों और स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। वैसे तो सामान्य रूप में दीवाना का अर्थ आप समझ रहे हैं, कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए दीवाना हो जाना, माने एक हद तक जुनून या पागलपन भी लोग कह देते हैं, तो उसके प्रति जुनून सवार होना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए, भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए उनके ऊपर एक जुनून सवार था। इसलिए उनको दीवानों की संज्ञा कवि वर्मा जी ने दिया है। और आपको गाना भी पता होगा, दीवानों से मत पूछो, दीवानों पर क्या गुजरी है। तो यहाँ दीवान मतलब हर सुनाने का ये मकसद है कि आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना। आप कविता को ध्यान से सुनेंगे और फिर सचित्र कविता को लिखेंगे। लिखने से आम के आम गुठलियों के दाम जैसे फ़ायदा होता है। एक तो कविता कंठस्थ हो जाती है लगभग 50%, और एक एक शब्द पता होता है और आपका लेख सुधरता है सुलेख के लिए। तो हम आएंगे अपने मुख्य विषय दीवानों की हस्ती कविता पर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आप देख रहे हैं कि कविता के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप अभी 9th क्लास में आगे कक्षा में जाएंगे तो अलंकार पढ़ेंगे। वैसे भी फर्स्ट चैप्टर ध्वनि में थोड़ा सा यमक अलंकार और श्लेष का कुछ दिया है, लेकिन फिर भी बता दें कि आपको जानना अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में बिठाना कि जहाँ भी कविता के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहाँ पे प्रश्न अलंकार होती है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है 9th में, कैदे और कोकिला, क्या गाती हो रह रह जाती हो, ऐसे हर उसमें मुख्य रूप से सामान्यतः पूरी कविता में, बहुत लंबी कविता है, प्रश्न अलंकार है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती लिखने का काम। हस्ती माने होता है अपना स्टेटस, कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, स्थान, पद। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से दीवाने स्वयं को अपना ये नहीं करें कि हम बहुत बड़े कोई क्या कहते राजा महा, इस तरह की नहीं। अपने को बड़ी इस हस्ती में एक विनम्रता का भाव छिपा हुआ है कि हम दीवानों को कोई
हस्ती नहीं है, यानी हमारी पहचान, स्टेटस, स्थान है। आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं और कल कहीं और रहेंगे। वहाँ चलने का मतलब यानी निश्चित रूप से ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाओं का महल है ना, नौकर चाकर, लग्जरियस गाड़ी घोड़े, उनके अन्य सहयोगी काम करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। जो दीवाने हैं उनको सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा वो मुंह नहीं रखते हैं, उसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। और आसक्ति ही दुख का संसार में कारण है। जो मोह माया आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति अनासक्त भाव से, और गीता में भी ये विषयांतर हो जाएगा कि अनासक्त भाव से काम करना चाहिए। है आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती, और एक चीज़ याद, जो जीवन में मस्त रहता है, मस्त मौला जिसको कहते हैं, वही जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। लेकिन मानव स्वभाव है, हम सुख से खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। लेकिन संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं या जो ये दीवाने हैं, वो सुख दुख में समान भाव से रहते हैं। जैसे कि आप सूर्य की ले लीजिए, वो उगते समय भी सूर्य लाल होते हैं और डूबते समय भी सूर्य लाल बिल्कुल होता है, लाल। वत चंद जिहि भांति सो अथवत ताहि कांति। अस्त होते भी, उगते समय भी और अस्त होते समय भी, दोनों परिस्थितियों में एक ही समान होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने कह रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहीं पर मस्ती का आलम होता है, वहीं पर मस्ती का माहौल होता है। अभी आप नगरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग गांव में, गांव के परिवेश में, बगीचों में देखते हैं अक्सर जो डाली दौरी बनाते हैं या नट होते हैं, जो पहले सर्कस वर्कस दिखाते थे। कहीं भी बगीचे में, पेड़, आम के पेड़ के नीचे, कहीं भी बड़े बट वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल देते हैं और वहीं मस्त रहते हैं। तो हमारे जो ये क्रांतिकारी हैं, उनको दीवानों की संज्ञा दी गई है। इनका भी जीवन कुछ इसी तरह से है। वो जहाँ रहते हैं, जहाँ पे बसेरा वहीं पे सवेरा, जहाँ रहते हैं वो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। दीवाने कह रहे कि जैसे दीवाने आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी आप देखते होंगे अपने अगल बगल परिवेश में, किसी व्यक्ति का भी ऐसा स्वभाव हो, जहाँ खड़े होते हैं 2-4 लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व छवि ऐसा होता है कि वो जहाँ रहेंगे 4 लोगों को हंसाएंगे, बुलाएंगे, आनंदातिरेक में डुबाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसको देखते ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि ये आ गया मन में, ऐसे। तो दीवानों का कुछ ऐसा व्यक्तित्व है कि वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास, उनके परिवेश में मस्ती का आलम रहता है, यानी खुशी का माहौल रहता है। और खुश रहना, खुशी से उत्साह होता है, और उत्साह, हिम्मत, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब हम उत्साहित रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उनके जाने से आंसू बनकर बह चले अभी। दीवानों को जाते ही तो खुशी का माहौल होता है जब वो आते हैं, लेकिन जैसे जाने लगते हैं, जाते हैं, तो लोगों के आँखों से अश्रु बहने लगता है, आंसू बहने लगता है, उदास हो जाते हैं। जैसे विदाई का, किसी की विदाई का जब समय होता है, तो उसी से जोड़ा गया कि जब दीवाने जाते हैं तो लोग गमगीन हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अलंकार, सब लोग कहते हैं कि अरे अभी अभी तो आए हैं, कैसे आए, दीवाने आए हैं और तुरंत
तुम कैसे आए कहाँ चले, कि अभी तो आए हैं, आपका कितना मुश्किल से आना हुआ। एक इसमें कल्पना की भाव, मन में कल्पना, जैसे कल्पना करते हैं किसी चीज़ का, ऐसे जैसे अपने ईश्वर को, आराध्य देव की मन में कल्पना करते हैं, उसी तरह से दीवानों का लोग कह रहे हैं कि तुम अभी आए, कैसे आए, अभी तो आए और कहाँ चलने की तैयारी करने लगे।